First and foremost, I extend my hearty welcome to all of you to this channel. I am Mr. D.R. Karmakar, a professional English tutor, going to start today's class with best wishes to all of you. In the previous class, I have taught you about Bhava of non-action, its classification, and I think the discussion of present Bhava of non-action was already done, and yet I would like to rediscuss it with some question words, and let's start. Let's see. The class which was done was about present Bhava of non-action, and all of you know that am, is and are. These three verbs are supposed to be called present Bhava of non-action, and they are used according to the number and person of the subject. Let's use today present Bhava of non-action with WH questions. Present Bhava of non-action with WH questions. You know, there are 9 WH questions, and they are who, which, what, whom, whose, where, when, why, and how. Now we will learn the use of present non-action verbs with WH questions. प्यारे दोस्तों, पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को प्रेजेंट भाव ऑफ नॉन एक्शन या प्रेजेंट एक्सप्रेशन ऑफ नॉन एक्शन भाव के विषय में विस्तृत रूप से बताया था, और अब हम ये बताने जा रहे हैं कि प्रेजेंट भाव ऑफ नॉन एक्शन का यूज़ हम WH क्वेश्चंस के साथ कैसे करेंगे। WH क्वेश्चंस, जिसको हम ऑफन क्वेश्चन कहते हैं, आप लोग जानते होंगे। क्वेश्चंस, देयर आर 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस 2 तरह के होते हैं, वे हैं क्लोज क्वेश्चन एंड ओपन क्वेश्चंस। क्लोज क्वेश्चंस एंड ओपन क्वेश्चंस। क्वेश्चंस 2 तरह के होते हैं। कुछ क्वेश्चंस को क्लोज कहते हैं और कुछ को ओपन कहते हैं। अब क्लोज क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है? क्लोज क्वेश्चन इज कॉल्ड यस नो क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछने के बाद अगर उसका रिस्पॉन्स यस अथवा नो से होता है, वो क्लोज क्वेश्चन है। क्लोज क्वेश्चन का स्टार्टिंग हमेशा हेल्पिंग वर्ब से होता है। क्लोज क्वेश्चन ऑलवेज स्टार्ट्स विथ हेल्पिंग वर्ब एंड एंड्स विथ अ नोट ऑफ इंटरोगेशन। बट ओपन क्वेश्चन starts with WH questions or WH words and ends with a note of interrogation। और अब देखिए, ये सब है क्लोज क्वेश्चंस, जैसे who, which, what, whom, whose, where,
when, why and how। ये 9 क्वेश्चंस को हम ओपन क्वेश्चन कहते हैं। एंड इसका मीनिंग इस तरह, जैसे हु का मतलब कौन, विच कौन सा, व्हाट क्या, हुम किसको, हुज किसका, वेयर कहाँ, व्हेन कब, वाई क्यों और किस लिए, और हाउ कैसे। तो जब कोई क्वेश्चन हम इन शब्दों से पूछते हैं तो उसके लिए हमें ओपनली रिस्पॉन्स देना पड़ता है, अर्थात पूरी रिस्पॉन्स देना पड़ता है, जिसके चलते इसको ओपन क्वेश्चन कहा जाता है। अब इन शब्दों का यूज़ हम भाव ऑफ नॉन एक्शन प्रेजेंट के साथ कैसे करेंगे। अब लेट्स टेक सम एग्जांपल्स, कुछ उदाहरण के साथ इसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे हु का मतलब कौन। सेंटेंस अब लेते हैं, जैसे आप कौन हैं। सेंटेंस विल स्टार्ट विथ WH वर्ड्स। सेंटेंस WH वर्ड से शुरू होगा। जैसे आप कौन हैं। सेंटेंस बना कौन से, अर्थात इंग्लिश वाला क्वेश्चन हमको हु से स्टार्ट करना है। और इसके बाद यहाँ पर जो भार्ब का यूज होगा वो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब सब्जेक्ट है यू, तो इसलिए हु आर यू, इस तरह का क्वेश्चन बना। जब सेल्फ क्वेश्चन करते जैसे मैं कौन हूँ, हु एम आई, हु एम आई। वो कौन है, हु इज ही, कोई लड़कों के लिए, कोई लड़की के लिए हु इज सी। वे लोग कौन हैं, हु आर दे। वो लड़का कौन है, हु इज दैट बॉय। वो लड़की कौन है, हु इज दैट गर्ल। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हम हु से बना सकते हैं। अब देखिए विच का यूज सेलेक्टिव सेंस में होता है। बहुतों में से एक को चुनाव या तो चयन के अर्थ में विच का यूज किया जाता है। इसका हिंदी हुआ कौन सा। जैसे आपका कलम कौन सा है, आपका कलम कौन सा है। कौन सा, आपका कलम कौन सा है। अब हिंदी में आया कौन सा, तो आप इसमें देखिए कौन सा के लिए हम विच का यूज करते हैं। अब आपका कलम या आपका पेन कौन सा है, तो स्टार्ट हमें करना है विच इज योर पेन। विच इज योर पेन। अब इसको फॉलो करते हुए फिर बहुत सारे क्वेश्चंस आप बना सकते हैं। जैसे अपने बारे में, जैसे मेरा कलम कौन सा है, तो हमको बोलना है विच इज़ माई पेन। उसका कलम कौन सा है, विच इज़ हिज पेन। अब देखिए उसके बाद व्हाट मीन्स क्या। इससे बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है। तुम्हारा नाम क्या है। अब क्या से जब क्वेश्चन बना तब हमें देखना है कि हाँ कौन सा क्वेश्चन वर्ड सुइटेबल है, कौन सा क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस शुरू होगा। अब क्या का मतलब व्हाट है,
तो इसलिए हमको व्हाट से सेंटेंस बनाना है। आपका नाम क्या है? व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर नेम? अब उसका नाम क्या है? व्हाट्स हिज नेम? व्हाट्स हर नेम? उस लड़के का नाम क्या है? व्हाट्स द नेम ऑफ दैट बॉय? इस तरह से व्हाट से भी बहुत सारा क्वेश्चन, जैसे ये क्या है? व्हाट इज दिस? वो क्या है? व्हाट इज दैट? आपके बैग में क्या है? व्हाट इज दैट इन योर बैग? इस प्रकार से व्हाट से भी बहुत सारे क्वेश्चन हम बना सकते हैं प्रेजेंट भाव ऑफ नॉन एक्शन से रिलेटेड। अब हुम का यूज प्रेजेंट भाव ऑफ नॉन एक्शन में लगभग नहीं होता है। अब देखिए हुज। हुज मीन्स किसका। जैसे यह घर किसका है? यह घर किसका है? किसका मीन्स हुज। किसका, किसकी, किसके रहने पर हुज से सेंटेंस बनाना। यह घर किसका है? अब बोलना है हुज इज दिस हाउस। अब वो घर किसका है? हुज इज दैट हाउस। ये किताब किसका है? हुज इज दिस बुक। वो कलम किसका है? हुज इज दैट पेन। इस तरह से हुज से भी बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। अब इसके बाद वेयर। वेयर मीन्स कहाँ। जैसे मेरा कलम कहाँ है? कहाँ से जब सेंटेंस बन रहा तो हमको स्टार्ट करना है वेयर से। वेयर इज माई पेन। मेरा किताब कहाँ है? वेयर इज माई बुक। मेरा बैग कहाँ है? वेयर इज माई बैग। आपका किताब कहाँ है? वेयर इज योर बुक। आपका कलम कहाँ है? वेयर इज योर पेन। इस तरह से अलग अलग सेंटेंस आप बनाने का कोशिश करेंगे। अब जैसे व्हेन। व्हेन मीन्स कब। कब। जैसे अगला क्लास कब है? अगला क्लास कब है? तो हम बोलेंगे व्हेन is the next class? When is the next class? अगला क्लास कब है? उस तरह से अब देखेंगे why। why का मतलब क्यों और किस लिए। जैसे तुम उदास क्यों हो? सेंटेंस स्टार्ट करना है व्हाई से। अब बोलेंगे व्हाई आर यू सैड? वह उदास क्यों है? व्हाई इज शी सैड? वे लोग उदास क्यों हैं? व्हाई आर दे सैड? अब आखिरी WH क्वेश्चन है हाउ। हाउ से किसी का कंडीशन जानने के लिए हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? इसको हम हाउ से क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे हाउ आर यू? हाउ आर यू? वह कैसा है? हाउ इज ही? वे लोग कैसे हैं? हाउ आर दे? तो इस तरह से आप देखिए हम बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए WH क्वेश्चंस यानी WH वर्ड्स को यूज करते हुए प्रेजेंट भाव ऑफ नॉन एक्शन के साथ, यानी कि एम, इज एंड
आर के साथ। अब इस तरह से आप लोग भी अलग अलग सेंटेंस, हिंदी का सेंटेंस लेते हुए इंग्लिश बनाने का कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस मोर एंड मोर। टेक डिफरेंट टाइप ऑफ हिंदी सेंटेंस and convert it into English and make a good practice. And for today it is enough, and the rest will be in the next class. Thank you.